गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं अपना पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आज हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे पार्ट 1 और 2 का। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ले लीजिएगा, उसको पढ़ के तभी तीसरा पार्ट पर। अगर पार्ट 1 और 2 नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। ये आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का तीसरा पार्ट था। पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिएगा, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने नए पार्ट की ओर। 50 से ऊपर, 50 से नीचे, 100 से ऊपर और 100 से नीचे हम सिखा दिए थे आपको। अब आज चलते हैं हम 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे का वर्क करने के लिए। आज हम आपको सिखाएंगे 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे का वर्ग करने। तो 1000 से कम का वर्ग। आप कहेंगे 1000 से कम, 1000 से कम होता है 999 इसका वर्ग करने के लिए। तो 999 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? 999 1000 से कितना कम है? 999 1000 से आप कहेंगे 1 कम है। तो 1 कम है तो 1 का वर्ग करना है पहले आपको। 1 का वर्ग आप जानते हैं 1 ही होता है, लेकिन हमको हमेशा 1000 वाला में 3 अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? 3 अंक में लिखना है। 1000 वाला का करके हमेशा 3 अंक में लिखना है। तो यहाँ 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग होगा 1। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 और 0 बैठा देंगे 2 गो, यानी 3 अंक लिखना है हमेशा हमें। क्या लिखना है? जितना कम उतना का वर्ग करना है और वर्ग करके 3 अंक में लिखना है। अगर 3 अंक ना पूरे तो 3 अंक ना पूरे तो 2 0 दे के पुराना है। ठीक है दोस्तों। अब 999 में जितना कम है उतना और घटा देंगे। 999 1000 से 1 कम है तो 1 और घटा देंगे तो हो जाएगा 998। तो 999 का वर्ग यही हो गया, 998 001। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 998 का वर्ग करना सीखते हैं। अगर ये वाला आप नहीं समझे हैं तो इसको ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, समझते हैं हम। 998 का वर्ग करने के लिए 998 1000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 998 1000 से 2 कम है। 998 1000 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। लेकिन हमको 4 नहीं लिखना है, 004 लिखना है। क्या लिखना है? 004, यानी 3 अंक में लिखना है, 004। अब 998 1000 से कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 और कम कर देना है। तो 998 में 2 घटाने के बाद आएगा 996। 996। चलिए आगे चलते हैं। 998 के बाद होता है 996। 996 का वर्ग करते हैं। 996 जानते हैं 1000 से कितना कम है दोस्तों? आप कहेंगे 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का वर्ग करेंगे 16। 4 का वर्ग करेंगे 16। 4 का वर्ग करके लिखेंगे 16, लेकिन हमको हमेशा कितना अंक लिखना है? 3 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है दोस्तों? 3 अंक लिखना है। तो 3 अंक लिखने के लिए 1 0 दे दिए, 3 अंक हो गया। अब 996 है, इसमें 4 कम है तो 4 और घटा देना। जितना कम उतना घटाना है और जितना अधिक उतना जोड़ना भी है, प्लस वाला में जोड़ना भी है। तो 6 में 4 गया 2, 9, 992। आपका आंसर क्या हो गया? 992 016। चलिए 996 के बाद चलते हैं 994 पर। 994 पर 994 का वर्ग करेंगे। 994 1000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 994 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, लेकिन ये 2 अंक हुआ, लेकिन हमको 3 अंक पुराना है। 3 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 1 0 लगा देंगे। 1 0 लगा के 0 36, 3 अंक का पुरा दिए। अब जो है हमें क्या करना है? ये 6 कम है तो 994 में 6, 994 1000 से 6 कम है। सॉरी दोस्त, 994 6 कम है तो 6 और घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 990।
990 036, ये 994 का वर्ग हो गया। 994 के बाद चलते हैं 982। 982 का वर्ग कीजिए दोस्तों, आप लोग कितना आता है आपका? 982 का वर्ग करके देखिए। अब आप उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे, 982 का कर सकते हैं आप लोग वर्ग। 982 ये 1000 से कितना कम है दोस्तों? ये 18 कम है। 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग होता है 324, जो कि खुद ही 3 अंक का है। क्या है दोस्तों? खुद ही 3 अंक का। इसको 3 अंक आपको बनाना नहीं है, इसमें जीरो भी आपको लगाना नहीं है। तो 18 कम है 82, 18 कम है तो 982। 18 जब कम है तो 18 और घटा देना है। 12 में 8 गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया 6, 7 में 1 गया 6, यहाँ बच गया 964। 964 324 ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1000 से कम का वर्ग आप सीख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं 1000 से अधिक का वर्ग। 1000 से कम का वर्ग आप सीख चुके हैं। अब चलते हैं 1000 से अधिक का वर्ग। 1000 से अधिक का वर्ग। चलिए, यदि 1000 से अधिक का संख्या हो और उसका वर्ग करने के लिए हमें कहे तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1000 से अधिक आप सबसे पहले 1001 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1001। चलिए इसका वर्ग करते हैं। आप ये बता सकते हैं 1001 जो है 1000 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 1001 जो है सर 1000 से 1 अधिक है, तो 1 का वर्ग करेंगे। जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो सबको आता होगा, 1 का वर्ग तो 1 के होता है, लेकिन 1 लिखना है, लेकिन हमेशा कितना अंक के साथ? 3 अंक के साथ। 3 अंक नहीं रहेगा तो 0 लगा के हमको 3 अंक पुराना है। 1 का वर्ग करके क्या लिख दिए? 1। अब 1 अधिक है तो 1 और जोड़ना है। 1001 में 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1002 और 001। ये 1001 का क्या हो गया? वर्ग। चलिए अब चलते हैं 1002 का वर्ग करते हैं। 1002 का वर्ग करते हैं। तो 1002 का वर्ग करने के लिए ये आप बता सकते हैं कि ये 2 जो है 1000 से 1000 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 1002 जो है 1000 से 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन हमको 1 अंक नहीं लिखना है, 3 अंक लिखना है। क्या लिखना है? 3 अंक। हमेशा 3 अंक लिखना है। 004 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 004। चलिए 004 लिखेंगे। 3 अंक लिख दिए। अब 1002 है तो जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ देंगे। 2 ज़्यादा है 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1004। 1004 004। 1002 का वर्ग क्या हो जाएगा? यही होगा दोस्तों। चलिए 1004 का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? 1004 का वर्ग। 1004 का वर्ग के जब करेंगे तो 1000 से कितना ज़्यादा है? 1004। तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग हो जाता है 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग 16 होता है। आप जानते हैं कि हमको 3 अंक लिखना है हमेशा। कितना अंक लिखना है दोस्तों? 3 अंक। तो 3 अंक तो हुआ नहीं है, इसको 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 0 इस्तेमाल करेंगे। 1 0 लगा के 3 अंक बना दिए। अब ये 1004 है तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1008। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1008। चलिए अब 1005 का 1005 नहीं 1006 पर चलिए। 5 का आप लोग कर लेंगे अपने से। 1006 का वर्ग कीजिए। 1006 का वर्ग 1000 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? आप कहेंगे 1006 1000 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग करके लिखिए। 6 का वर्ग हो जाता है 36। 6 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 36। 6 का वर्ग जब 36 होता है तो ये 3 अंक नहीं पुर रहा। 3 अंक पुराने के लिए 1 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 036। चलिए अब 1006 है, 1000 से 6 ज़्यादा है, 6 जोड़ देंगे तो 1006 6 1012, यानी 1012 हो जाएगा। 036। चलिए अब 1008 पर चलते हैं। कितना पर चलते हैं दोस्तों? 1008 पर। 1008 पर चलते हैं। 1008 का करने के लिए क्या करेंगे हम? 1000 से 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग करके 64 लिख देंगे, और 8 ज़्यादा है तो 8 और जोड़ देंगे, यानी 1016 हो जाएगा। 10 16 0 64 किसका वर्ग हो गया? ये हो गया आपका 1008 का वर्ग। अब चलिए
1008 का वर्ग। चलिए 3 क्वेश्चन और आप करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और एडवांस वाला, इसी का एडवांस में चलते हैं। अब आपको ले लेते हैं 1032 का वर्ग करने के लिए, सॉरी पहले 1024 का वर्ग कीजिए आप। 1024 का वर्ग कीजिए आप, 1024 का वर्ग कीजिए। देखिए 1024 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, आप हमको ये बताइए कि 1024 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहिएगा 1024 1000 से 24 ज़्यादा है, तो 24 का वर्ग कीजिए। 24 का वर्ग होता है, देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं अगर आपको याद नहीं है। 24 का वर्ग 576 होता है। 24 का वर्ग क्या होता है? 576 होता है। 24 का वर्ग क्या होता है? 576, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है। 24 का वर्ग होता है 576। अब जो है ये 1024, 24 3 अंक का खुद ही है। अब इसको हमको जीरो लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम पहले जीरो लगा के 3 अंक बनाते थे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक लगाने का जरूरत, जीरो लगा के 3 अंक बनाने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ये 24 ज़्यादा है तो 24 और जोड़ दीजिए। 1024 में 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1048। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1048 और 576, ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1032 का वर्ग कीजिए आप लोग। चलिए 1032 का वर्ग कीजिए आप लोग। कितना आता है आप लोग पहले करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त, कितना आ रहा है आप लोग का। उसके बाद हम अभी बताते हैं। वीडियो को रोक करके पुश करके आप लोग बनाइएगा, पहले इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आया आपका आंसर 1032 का। देखिए ये 1032 ये दूसरा टाइप है थोड़ा सा। 1032 जो है 1032 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1032 जो है 1000 से 32 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1000 से 32 ज़्यादा है। और 32 का वर्ग होता है 1024। ये याद आपको नहीं हो इसीलिए हम लिख दिए हैं। 1032 का वर्ग 1024 होता है, तो 1024 क्या लिखेंगे? 1024। लेकिन हम एक बात आपको बताए हैं कि वर्ग करके हमेशा इसका 3 अंक लिखना है, लेकिन यहाँ आ रहा है 4 अंक। तो क्या करेंगे? 4 अंक छोड़ देंगे लिखा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 को मिटा देंगे। हमेशा हमको कितना अंक लिखना है? 3 ही अंक लिखना है। तो 1 कहाँ जाएगा भाई? 1 चल जाएगा, हासिल रह जाएगा मेरा हाथ में। 1 क्या रह जाएगा? हासिल रह जाएगा। जब 1 हासिल रह जाएगा तो 1 को क्या करेंगे? आगे में हम जोड़ देंगे। 1 को क्या करेंगे? आगे वाला में जोड़ देंगे। ये 1032 1000 से 32 ज़्यादा है, 32 इसमें और जोड़ दीजिए तो 1064 हो जाएगा। 1032 में अगर 32 जोड़ते हैं तो वह 1064 हो जाता है। 1064 आपका एक हासिल भी बचा हुआ है, एक हासिल बचा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 1065। क्या हो जाएगा? 1064 है 1 65। 1032 में दोस्तों जितना ज़्यादा था उतना जोड़ दिए, ये हो गया आपका 1064। और एक हासिल बचा हुआ था, हासिल को 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 1065। और ये वर्ग किया हुआ था। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो हम फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को फिर से हम समझाते हैं। 1032 वाला को फिर से समझाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। 1032 का वर्ग कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप है, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से गहराई से। अब 32 का वर्ग करना है। 32 का वर्ग करने के लिए आप क्या करें? 1032 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1032 1000 से 32 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्तों? 32 ज़्यादा है। तो 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग होता है 1024। देखिए ये कहाँ से लाए हम, ये आपको समझना नहीं है, बल्कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग कम से कम याद होना चाहिए दोस्तों, तभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर आपको ये आज भी याद नहीं है तो सबसे पहले अपने कॉपी में आज घर जाइए और 1 से लेकर के 30 तक का कॉपी में नोट कीजिए और उसका वर्ग याद कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 21, इस तरह से 30 30 यहाँ 900 तक आपको याद कर लेना है। जब तक ये याद नहीं करेंगे 30 तक, तब तक आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं सीख सकते हैं, यह मेरी गारंटी है दोस्तों। इसीलिए आप घर जाकर सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ना छोड़ दीजिए। आप 1032 का वर्ग कीजिए। 1032 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 32 ज़्यादा है। अब 32 का वर्ग, अभी हम 32 का वर्ग होता है 1024। 1024 चलिए 1024 में
1024 में 4 अंक आ रहा है, लेकिन 4 अंक हमको लिखना क्या है, क्या नहीं, हमेशा हम 3 अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 अंक। तो एक क्या बच जाएगा, हासिल बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा, हासिल। चलिए अब 1032 है, 32 ज़्यादा है तो 32 इसमें और ऐड कर दीजिए आप। 1032 में 32 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1064। चलिए 1064 हो गया ये आपका। एक आपका हासिल बचा हुआ है, एक हासिल हो गया 1065 024। चलिए 1000 से कम 1000 से अधिक का वर्ग खत्म हो गया आपका। 50 से ऊपर 50 से नीचे, 100 से ऊपर 100 से नीचे, 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे का वर्ग आपका खत्म हो गया। चलिए अब सीखते हैं कुछ अल्टरनेट टाइप का वर्ग करने के लिए। अब जो है आप लोग कहते होंगे कि पीछे जो हम बताए हैं, कहीं पर बेस हम 50 ले लेते थे, कहीं बेस 100 ले लेते थे, कहीं पर आपको बोलते थे हम कि 2 अंक लिखिए, कहीं बोलते थे 3 अंक लिखिए, कहीं गुना कर इस वर्ग करके 4 अंक लिखिए, इस प्रकार बोलते जा रहे थे। अब आइए आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा कब 2 अंक लिया जाता है, कब 3 अंक लिया जाता है, कब 4 अंक लिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। बेस क्या है, ये बेस। बेस क्या बोलते थे आपको कि जब 100 वाला वर्ग कर रहे थे हम, पीछे 100 वाला वर्ग जब कर रहे थे तो उसमें देखे थे हम 100 वाला वर्ग में कि बेस कभी वर्ग करके 2 अंक लिख रहे थे, 1000 से कम और नीचे वाला किए थे बेस में, उसमें वर्ग करके 3 अंक लिख रहे थे। आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा 2 अंक 3 अंक क्यों लिख रहे थे। चलिए बेस हम लोग क्या ले सकते हैं वो देखना, ये एक अलग टाइप वाला क्वेश्चन है। इस टाइप से जो है आप किसी का भी वर्ग जाके निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का निकटतम वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए आप जो है बेस 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 350 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, उसके बाद दोस्तों 1000। इसमें से आप बेस कुछ भी ले सकते हैं। अब हम समझाते हैं बेस कैसे लेना है, कब कौन सा बेस लेना है। चलिए देखें इधर। अब जो है ये 50 बेस क्यों लेते हैं, 100 बेस क्यों लेते हैं, 150 बेस क्यों लेते हैं। तो अब चलिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बोलते हैं कि इसका वर्ग निकालिए। किसका वर्ग निकालिए दोस्तों, 153 का वर्ग कीजिए। क्या करना है दोस्तों, 153 का वर्ग कीजिए। 153 का वर्ग करना है तो आप यहाँ हमें बताइए कि 153 जो है किसके नज़दीक होगा। 153 इसमें किसके नज़दीक होगा। तो आप बेहिचक कहेंगे सर 153 150 के नज़दीक है। 150 तो हम लोग बेस क्या ले लिए, बेस क्या ले लिए 150, क्या ले लिए 150, बेस क्या हो गया 150। अब आप हमें बताइए कि 150 जो है 153 से 150 से कितना अधिक है 153। तो आप कहेंगे 3 अधिक है, तो 3 का वर्ग करके 2 अंक लिखिए। 3 का वर्ग करके क्या कीजिए 2 अंक लिखिए। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 0,9। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग 0,9। अब 153 जो है 150 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 और जोड़ दीजिए। 153 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 153 और 3 156। कितना हो जाएगा 156। लेकिन क्या 156 यहाँ लिख देंगे, नहीं। अब जो है बेस तो लिए हैं 150, क्या लिए हैं बेस 150, लेकिन मेरा मूल बेस क्या है, हमेशा मूल बेस को 100 लेना है। क्या लेना है, मूल बेस को हमेशा 100 लेना है। यह इस टाइप को एक बार सीख लीजिए। इस टाइप से आप पूरे 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आप मूल बेस को हमेशा 100 लेना है। अब इसको कटा देना है, कटा के बताना है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कितना हो गया 3/2। अब 156 का 3/2 निकाल लेना है आपको। अब हो जाएगा 2 सती 14, बचा 1 पर 6 16, 78 8 तिया 24 का 4 बकिया 2 7 21 2 23।
234,049 क्या हो गया आपका आंसर। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल नहीं समझे होंगे। चलिए अगला टाइप लेते हैं, 154 का वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? 154 का वर्ग लेते हैं। 154 का वर्ग लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 154 किसके निकट है? तो कहेंगे 150 के निकट है। जिसके निकट जो है आप 100 बेस लेके भी बना सकते हैं, उससे 54 ज़्यादा होगा तो 54 का वर्ग करना होगा, फिर आपको 54 का वर्ग करना, फिर आपके लिए भारी हो जाएगा। तो 150 के नज़दीक है तो 150 का 150 बेस कितना लेंगे? 150। चलिए बेस हम लोग ले लिए क्या? 150। लेकिन मूल बेस हम लोग का हमेशा कितना रहेगा? ये हमेशा 100 ही रहेगा। इसको कटाने के बाद 3/2 ही आएगा। क्या आएगा? 3/2 ही आएगा। चलिए ये बेस को कटाने के बाद 3/2 ही आ रहा है मेरा। तो अब 150 से कितना अधिक है? 154। तो आप कहेंगे 4 अधिक है, 4 का वर्ग करके लिख लीजिए 16, 2 अंक लिख लिए। अब 4 अधिक था 16, 4 अधिक है 4 और जोड़ दीजिए 154 4 158। 158 का 3/2 निकाल लीजिए आप। 158 का 3/2 तो 2 सती 14, 1 पर 18, 3 9 तिया 27 का 7 बकिया 2 सतिया 21 2 23, 237 16 किसका वर्ग हो गया? 154 का वर्ग हो गया आपका। 154 का वर्ग 23 716। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 154 के बाद 156 में चलते हैं। कितना टाइम हुआ? 156 का वर्ग करते हैं। टाइम अथी 156 का वर्ग करते हैं। 156 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? 150 बेस ले लेंगे। 150 बेस लेने के बाद 3/2 आ रहा है मेरा। तो 156 150 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 6 ज़्यादा है। 6 का वर्ग करके लिख लीजिए 36। 156 150 से 6 ज़्यादा, 6 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 156 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 150 10 60 2 62 162। लेकिन 162 यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका 3/2 निकालेंगे। और 3/2 क्यों निकालेंगे? क्योंकि बेस हम लिए हैं 150 और मूल बेस मेरा है 100, जो कि ला रहा है कितना? 3/2। तो 2 8 16 2 1 2 तो 1 तिया 3 8 तिया 24 243 36 किसका हो गया वर्ग? 156 का वर्ग हो गया आपका। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। चलिए आगे आपके लिए और भी सवाल रखे हैं। 159 का वर्ग करते हैं। किसका वर्ग करते हैं? 159 का वर्ग करते हैं। चलिए 159 का वर्ग करने के लिए 50 से कितना ज़्यादा है? 59। 159 50 से 150 150 अगर हम बेस ले लेते हैं तो 159 जो है 150 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 9 ज़्यादा है। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81। 9 का वर्ग हो गया मेरा 81। अब 159 जो है 50 से 9 ज़्यादा है तो 9 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 168। 168 इसका 3/2 निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बेस हम 150 लिए हैं और मूल बेस हमेशा 100 मानना है। तो इसको कटाने के बाद 3/2 आ रहा है तो इसका 3/2 निकाल लेंगे। 2 8 16 2 चकी 8। अब इसको 3 बार गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 का 2 बकिया 1 8 तिया 24 1 25 यानी 252 81 आपका 159 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। चलिए 159। अब जो है दूसरा बेस का लेते हैं हम लोग। क्या किसका लेते हैं? अब 200 का ले लेते हैं। मान लीजिए हम 200 बेस का क्या ले लेते हैं? 204 का लीजिए। किसका ले लीजिए? 204 का वर्ग। किसका वर्ग लेंगे दोस्तों? 204 का वर्ग ले लेंगे। चलिए तो इसका 204 किसके निकट है? आप देख सकते हैं तो आप सीधा कहिएगा 204 सर 200 के निकट है। तो बेस हम 200 ले लिए। अब मूल बेस हमेशा कितना रहेगा मेरा? 100। मूल बेस हमेशा कितना रहेगा? 100। इसको लिख लीजिए अपने दिमाग में, खोस लीजिए कि मूल बेस हमेशा 100 रहेगा। और 100 से 200 को कटाना कौन नहीं जानता है? 100 से 200 को कटाना कितना आसान है कौन नहीं जानता है? चलिए अब 204 है तो 200 से 4 अधिक है। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। अब 4 ज़्यादा तो 4 और जोड़ दीजिए तो 204 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 208। तो इसका क्या निकालना है? 208 नहीं, जैसे 3/2 गुना करते थे इसी तरह 2 आया है तो 2 गुना करेंगे तो 208 दूनी 416। तो आपका आंसर क्या हो गया? 416 और 16। चलिए आगे चलते हैं। अब 200 बेस वाला ले लिए। अब 205 का करते हैं। क्या करते हैं?
205। क्या आप बता सकते हैं कि 205 किसके निकट है? 205 किसके निकट है? तो 200 के निकट है, तो मूल बेस 200, सॉरी बेस 200। अब मूल बेस तो 100 हमेशा रहता ही है, तो 2 आ गया इसका। चलिए, एक 205, 200 से 5 अधिक है तो 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 205 है तो 5 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 210। चलिए 210 हो जाएगा, तो 210 का 210 नहीं लिख देना है, 210 का 2 गुना कर देना है, तो हो जाएगा 420। आंसर हो जाएगा 420 0 25, 420 0। चलिए एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल। चलिए अब करते हैं क्या, एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है, 175 का वर्ग करना। किसका वर्ग करना? 175 का। बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्तों, देखिएगा इसको, बहुत मज़ा आएगा आपको। 175 का वर्ग करना है, ठीक है दोस्तों। 175 का वर्ग करना है तो आप जो है इसको बेस दो चीज़ मान के बना सकते हैं। आप 150 भी बेस ले सकते हैं, 150 भी या 200 भी, दोनों के बराबर दूरी पर ये स्थित है, तो आप दोनों बेस लेकर के बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों बेस लेकर के बना सकते हैं। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। 175, आप एक बार बेस कितना ले लीजिए? आप एक बार बेस 150 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 150। अब मूल बेस तो हमेशा 100 रहेगा ही, आपका ये 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/2 आ जाएगा। चलिए 175 है, सॉरी 150 इसका बेस हो गया, तो 150 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625। क्या होता है 25 का वर्ग? 625। लेकिन हमको लिखना क्या है? 2 ही अंक। क्या लिखना है? 2 ही अंक। क्या लिखना है दोस्तों? 625, लेकिन लिखना है हमको सिर्फ 2 ही अंक। तो हासिल कितना रह गया मेरा? 625 का 6 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 अंक लिखना है, क्योंकि हम बता दिए अभी 3 अंक में जाएगा, 4 अंक में, तब हमको जाके 3 अंक लिखना है। अभी हम जो है यहाँ तक हैं तो यहाँ 2 ही अंक तक लिखना है, ऊपर जैसे हम देख कर रहे थे। अब 175 में 25 हो गया। अब 150 से कितना ज़्यादा है? 175, तो 25 ज़्यादा, तो 25 और जोड़ देंगे, तो 175 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 200। अब 200 का कितना निकाल लेंगे? 3/2, तो 2 से 100, 100 तिया 300, तो हो गया आपका 300, लेकिन 300 नहीं लिखेंगे, आपका 6 हासिल भी बचा हुआ है, तो 306 और 25, 306 और 25 आपका क्या हो गया? आंसर। अब हम इसको बेस 150 लेके बनाए थे। अब कहेंगे कि सर 200 बेस लेके क्या नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। 175 का वर्ग कर लीजिए। 175 बेस 150 लिए थे, अब बेस हम कितना लेते हैं? 200 लेते हैं। कितना लेते हैं? 200, लेकिन मूल बेस क्या हो जाएगा? 100, काट के क्या हो जाएगा? 2। इतना बात तो आप जान रहे हैं। अब 175 अगर हम बेस 200 ले रहे हैं तो 200 से कितना कम है? तो 25 कम है। कितना कम है? 25, तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625। क्या 625 हम लिख देंगे? नहीं, 625 का 6 क्या करेंगे? मिटा देंगे, सिर्फ 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 25। अब 6 क्या रह जाएगा मेरा? हासिल रह 175, इसको सॉरी 2 से गुना करना था। कितना आ रहा है आपका? 175 में 200 से कितना कम है? तो 25 कम है। 200 से कितना कम है दोस्तों? 25 कम है, तो 25 और घटा देना है। कितना हो गया आपका? 150। 150 हो गया। आई 2 गुना करने के लिए मेरा बचा हुआ था 150 दूनी 300, 150 दूनी 300, लेकिन क्या 300 लिखेंगे? नहीं, मेरा हासिल भी 6 बचा हुआ है, तो 306 क्या हो गया मेरा? 306। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए कल 15 अगस्त है दोस्तों, आप लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आप लोग अपना स्कूल विद्यालय जाइएगा झंडा फहराने के लिए, और भारत माता को सच्चे दिल से नमन कीजिएगा। सिर्फ जलेबी खाने के लोभ से नहीं जाना है स्कूल, आप लोग को सच्चे मन से भारत माँ की सेवा करना है। आप तो देश के कर्मवीर हो, आप ही को आगे जाकर देश का नाम रोशन करना है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।